हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे इसका नाम है कनेक्टिंग रॉड। तो चलिए स्टूडेंट्स चीज़ों को समझते हैं। देखो जी, तुम लोग को पिछले वीडियो लेक्चर में हम बताए हैं कि जितना भी ऑटोमोबाइल व्हीकल होता है सबका अपना खुद का एक इंजन भी होता है। सबके पास अपना खुद का इंजन होता है। उस इंजन में क्या होता है? उस इंजन में होता है एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक। इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक के टॉप को हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल हेड, जिसमें यहां पर होता है इनलेट वाल्व, यहां पर होता है आउटलेट वाल्व। और अगर पेट्रोल इंजन होगा तो बीच में यहां पर स्पार्क प्लग का प्रोविजन होगा। और अगर डीजल इंजन होगा तो यहीं पर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होता है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर में होता है पिस्टन। क्या होता है? पिस्टन। ये पिस्टन जो होता है इस सिलिंड्रिकल ब्लॉक के अंदर में रेसिप्रोकेट करता है, मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन करता है। इसके बाद ऑटोमोबाइल व्हीकल का जो इंजन है उसमें यहां पर होता है एक ठो शाफ्ट। इस शाफ्ट को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। और इस क्रैंक शाफ्ट का अपना एक क्रैंक होता है। क्या होता है? क्रैंक होता है। तो क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक को पिस्टन से कनेक्ट करने के लिए हमें एक रॉड की जरूरत पड़ती है। इसी रॉड को बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जो है बेसिकली क्या करता है? पिस्टन को कनेक्ट करता है क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक के साथ। इससे होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पिस्टन का जो मोशन है वो क्रैंक के माध्यम से, कनेक्टिंग रॉड क्या करता है? पिस्टन का जो मोशन है क्रैंक के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। जैसे पिस्टन जब नीचे जाएगा तो देखो क्या होगा, ये कनेक्टिंग रॉड क्या करेगा? इस क्रैंक को बोलेगा तुम भी नीचे जाओ। और ये क्रैंक रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट जो है इसमें भी क्या आने लगेगा? बोलो, रोटेशन आने लगेगा। इसको भी इस फिगर से भी हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन पहले बेसिक बात पर अगर हम चर्चा करें तो कनेक्टिंग रॉड कर क्या रहा है? कनेक्टिंग रॉड इंजन का जो पिस्टन है उसको क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक के साथ कनेक्ट करता है। जिससे होता क्या है? पिस्टन का जो मोशन है वो क्रैंक शाफ्ट पर पहुंच जाता है। ये कनेक्टिंग रॉड कर क्या रहा है? पिस्टन के मोशन को क्रैंक शाफ्ट पर ट्रांसफर कर रहा है। तो थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़े होंगे, ऐसा कोई भी चीज जो कहीं के मोशन को कहीं और पहुंचा दे उसको मैकेनिकल लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल लिंकेज कहते हैं, या आम बोलचाल की भाषा में लिंक भी कहते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड एक मैकेनिकल लिंकेज है जो पिस्टन के मोशन को क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक के साथ कनेक्ट करता है। जिससे होता क्या है कि पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो पहुंचता है क्रैंक शाफ्ट पर एज ए रोटरी मोशन। किस रूप में? रोटरी मोशन के रूप में। तो कनेक्टिंग रॉड को ऐसे भी कह सकते हैं कि पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे बेसिक बात पर अगर हम लोग चर्चा करें तो याद रखिएगा, कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स द पिस्टन विद द क्रैंक ऑफ क्रैंक शाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक के साथ कनेक्ट करता है। दैट इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल लिंकेज बिटवीन पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट। मतलब कनेक्टिंग रॉड एक मैकेनिकल लिंकेज की तरह काम करता है पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच में। कैसे? तो हम बोलेंगे बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इज ट्रांसफर्ड टू क्रैंक शाफ्ट टू परफॉर्म द रोटरी मोशन। कनेक्टिंग रॉड के मदद से हेल्प से रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ये कहां ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर टू क्रैंक शाफ्ट टू परफॉर्म द रोटरी मोशन। ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन पिस्टन का है ये कनेक्टिंग रॉड की मदद से क्रैंक शाफ्ट पर पहुंचता है ताकि क्रैंक शाफ्ट क्या परफॉर्म कर सके? रोटरी मोशन परफॉर्म कर सके। द मेन फंक्शन मुख्य काम किसका? ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज टू ट्रांसफर द मोशन ऑफ पिस्टन टू क्रैंक शाफ्ट। मेन काम कनेक्टिंग रॉड का क्या है? पिस्टन का जो मोशन है
उसको क्रैंक शाफ्ट पर ट्रांसफर करना एंड कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन। और ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है इसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कनेक्टिंग रॉड के मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन को रोटरी मोशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में तब्दील करते हैं। चलिए दूसरा बात, ये कनेक्टिंग रॉड जो देख रहे हो, ये कनेक्टिंग रॉड जो देख रहे हो, ये किसका बना हुआ होता है? तो सबसे पहले याद रखना, इसको कास्टिंग प्रोसेस से हम नहीं बनाते हैं, इसको बनाते फोर्जिंग प्रोसेस से। फोर्जिंग प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या होता है देखो समझो। ये एक ऐसा डाई होता है, एक इस तरीके का डाई होता है। डाई मतलब पैटर्न। हम लोग क्या करते हैं, एक हीटेड मटेरियल, हम लोग क्या करते हैं, एक हीटेड मटेरियल है, इस मटेरियल को पहले गरम मटेरियल को पहले कहां रखते हैं, डाई पर रख देते हैं। और डाई पर रखने के बाद ये मटेरियल जब यहां जाएगा, इसके बाद इस पर फोर्स लगाते हैं, हैमरिंग करते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉप फोर्जिंग। तो उस ड्रॉप फोर्जिंग की वजह से क्या होता है, ड्रॉप फोर्जिंग की वजह से क्या होता है, इसका शेप जो होता है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, यानी कि ऐसा हो जाता है। तो इसको हम लोग बनाते कैसे, कनेक्टिंग रॉड को बनाते कैसे हैं, तो कनेक्टिंग रॉड को बनाते ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस। हालांकि ये प्रोसेस नहीं पढ़ना आपको, लेकिन बस जानिए कि ड्रॉप फोर्जिंग में क्या होता है, एक डाई होता है, इसका शेप बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा प्रोडक्ट हमको बनाना है। इसके ऊपर में हीटेड मटेरियल को रख देना है, इसके बाद इसको प्रेस करना है, हैमर के द्वारा दबाना है, दबाइएगा और इसको जब निकालिएगा ना तो बिल्कुल ऐसा शेप आपका जनरेट कर जाएगा। इसको ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो, अगर ये तुम्हारा मटेरियल हार्ड होगा ना, तो जब इसको इस पर रख के दबाओगे ना तो ये हार्ड होगा, इसका मतलब ब्रिटलनेस होगा। तो जब इसको इसमें रख के दबाओगे ना तो टूट जाएगा। इसलिए मटेरियल कैसा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो हम लोग यूज करते हैं वो स्टील का बनता है, आयरन प्लस कार्बन का बनता है। तो ऐसा स्टील जो मुलायम हो, जिसको दबाएं तो जैसा शेप में बनाना चाहते वैसा बन जाए, और जब ये दबे तो ये टूटे नहीं। मतलब कैसा स्टील होना चाहिए, माइल्ड स्टील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मुलायम स्टील होना चाहिए। तो याद रखना है आपको कि कनेक्टिंग रॉड किसका बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील बाय ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन। इसको ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पर जाइएगा, देख लीजिएगा कनेक्टिंग रॉड ड्रॉप फोर्जिंग से कैसे बनता है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हालांकि पढ़ना नहीं है ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ना होगा। आप लोग पढ़े भी होंगे फोर्जिंग, हमको लगता है 4th सेमेस्टर में। ठीक है, चलिए अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 मुख्य पार्ट होते हैं, इसको पहले समझिए। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको स्मॉल एंड कहते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बिग एंड कहते हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको सैंक कहते हैं। या देखो 3 डायमेंशन फिगर में हम इसको दिखा रहे हैं तुमको। ठीक है, ये पिस्टन है तुम्हारा, बोलो है कि नहीं पिस्टन, बोलो तो ये कनेक्टिंग रॉड यहां से जा रहा है, और यहां पर जब हम बताए थे पिस्टन तो बताए थे यहां पर एक होल किया हुआ रहता है, इस होल से आता है गजन पिन। तो गजन पिन के द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड है इसको पिस्टन के साथ अटैच करते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड का वह एंड जो गजन पिन के माध्यम से पिस्टन से अटैच हो जाए, उस एंड को कहना है स्मॉल एंड। क्या कहना है, स्मॉल एंड। उसके बाद देखो, ये नीचे वाला होता है बिग एंड। क्या बोलते हैं इसको, बिग एंड। यहां पर होता है पिन, इसको क्रैंक पिन बोलते हैं। ये जो पिन दिख रहा है तुमको, इसको क्रैंक पिन हम कहते हैं। तो बिग एंड, अच्छा ये देखो यही तुम्हारा क्रैंक शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो दिख रहा है ना तुमको, यही क्रैंक शाफ्ट है। और यहां पर ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है इसको हम लोग क्रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैंक बोलते हैं। तो देखो ये जो बिग एंड है ये क्रैंक से कनेक्टेड है, किसके मदद से, क्रैंक पिन के मदद से। तो कनेक्टिंग रॉड का वह पोर्शन जो क्रैंक पिन के मदद से क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक के साथ कनेक्ट होता है, उस पोर्शन को हम लोग बिग एंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिग एंड। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स,
ये क्रैंक शाफ्ट हो गया। अब देखिए जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, तो कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, इस क्रैंक को रोटेट कराता है, इस क्रैंक में रोटेशन पैदा करता है, और जब क्रैंक रोटेट करेगा तो क्रैंक शाफ्ट में भी क्या आएगा, रोटेशन आ जाएगा। तो इस फिगर से चीजें आपको काफी क्लियर हो गई होंगी, और ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये आपको 3 डायमेंशन में हम एनालाइज करा के बता रहे हैं कि चीज ऐसा हो रहा है। आपको एग्जाम में बस इस फिगर को बनाना है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यही कहानी होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि इसमें 3 पोर्शन होता है, कि स्मॉल एंड, एक बिग एंड और बीच वाला सैंक। अब देखो सैंक का कहानी सुनो क्या है, सैंक का कहानी सुनिए क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। सैंक मिडिल पोर्शन है, ये तो मालूम है आपको। बीच वाला पोर्शन कनेक्टिंग रॉड का सैंक कहलाता है। देखो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, पिस्टन टीडीसी से कहा जाएगा, बोलो बीडीसी, तो ये तो शुरू में रेस्ट में रहता है ना। पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आएगा तो कनेक्टिंग रॉड नीचे जाना चाहता है, लेकिन ये रुका हुआ, तो कनेक्टिंग रॉड में कैसा फोर्स क्रिएट होगा, तुम बोलोगे कॉम्प्रेसिव फोर्स क्रिएट होगा। तो जब भी सक्शन प्रोसेस होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, या पावर स्ट्रोक होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, तो उस समय इस कनेक्टिंग रॉड पर कॉम्प्रेसिव फोर्स डेवलप करता है। दूसरा, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर आता है, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में या एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी हो रहा था, तो कनेक्टिंग रॉड में टेंसाइल फोर्स डेवलप करता है। कैसा फोर्स डेवलप करता है, टेंसाइल फोर्स। तो लगातार अगर इसमें कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल फोर्स डेवलप करने लगेगा ना, तो जो कनेक्टिंग रॉड ऐसा देख रहे हो, ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, इस तरीके से कनेक्टिंग रॉड तुम्हारा हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्टिंग रॉड बेंड कर जाएगा, इसको बोलते हैं बकलिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बकलिंग ना हो, इसीलिए अगर इसको आप इस तरीके के प्लेन से काटिएगा ना, तो काट के देखिएगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके का बनता है। इस तरीके का बनता है, मतलब कनेक्टिंग रॉड का जो सैंक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको जब यहां से काटेंगे और काट के जब नीचे से देखिएगा ना, तो क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, बोलिए आई सेक्शन। कैसा रहेगा, आई सेक्शन। क्यों आई सेक्शन रहता है, क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़े होगे, आई सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे लीस्ट हो जाता है। पढ़े होगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पिस्टन जब रेसिप्रोकेट करता है, टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी, तो कनेक्टिंग रॉड के ऊपर में कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल फोर्स डेवलप करता है। ये कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल फोर्स अगर लगातार लगता रह गया, तो पिस्टन बकल कर सकता है, पिस्टन इस तरीके से बेंड कर सकता है। तो इस बेंडिंग को रोकने के लिए इसका जो सैंक होता है, जो मिडिल पोर्शन होता है, उसका क्रॉस सेक्शन हम कैसा बनाते हैं, आई सेक्शन बनाते हैं, ताकि इसमें बड़ा हाई स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि आई सेक्शन का स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है। जितना भी क्रॉस सेक्शन है उसमें आई सेक्शन का स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबसे लीस्ट होता है। ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में तुम लोग पढ़े होगे, इसलिए अगर नहीं पढ़े तो कॉपी में जाके पीछे पलट के देखो, माउस के कॉपी में आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम आता है, उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इसका डेरिवेशन भी होगा और सर आपको कराए भी होंगे, ठीक है। चलिए, तो खैर वो ऑटोमोबाइल का पार्ट नहीं, बस आपको इतना जानना है कि कनेक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, आई होता है। क्यों होता है, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड का जो सैंक है उसका क्रॉस सेक्शन आई सेक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आई सेक्शन का स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे लीस्ट होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जो कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल फोर्स की वजह से जो बकलिंग होने वाला था, जो बेंडिंग होने वाला था, उससे बचा जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़िए। स्मॉल एंड को कैसे परिभाषित कीजिएगा, द स्मॉल एंड इज दैट एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड का वह एंड है विच इज फिटेड विथ पिस्टन थ्रू गजन पिन। जो पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड का वह एंड जो पिस्टन के साथ फिट होगा गजन पिन के द्वारा, उसको स्मॉल एंड कहना है। बिग एंड, द बिग एंड इज दैट एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड विच इज फिटेड विथ क्रैंक ऑफ क्रैंक शाफ्ट थ्रू क्रैंक पिन। वह एंड कनेक्टिंग रॉड का जो क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक के साथ क्रैंक पिन के माध्यम से कनेक्ट होता है, उसको बिग एंड हम लोग कहते हैं। सैंक, इट इज द मिडिल पोर्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड का मिडिल पोर्शन है। दिस इज योर सैंक माय डियर स्टूडेंट्स।
यही आपका सैंक है। द कनेक्टिंग रॉड हैज टू विथ स्टैंड अगेंस्ट टेंसाइल फोर्स एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स। कनेक्टिंग रॉड पर हमेशा टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है। कनेक्टिंग रॉड को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस फोर्सेस को वो क्या कर सके, विथ स्टैंड, बर्दाश्त कर सके। देयरफॉर छूट गया, देयरफॉर इट मस्ट हैव हाई स्ट्रेंथ एज दिस टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स मे कॉज बकलिंग। इसलिए आपके सैंक को हाई स्ट्रेंथ का होना चाहिए, क्योंकि ये जो फोर्स है ना कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल, ये आपके कनेक्टिंग रॉड को बेंड कर सकता है, बकल करा सकता है। टू अवॉइड बकलिंग इट इज मेड अप ऑफ आई सेक्शन। इसका सेक्शन आई होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन आई होना चाहिए, एज इट प्रोवाइड्स हाई स्ट्रेंथ, क्योंकि उसका आई सेक्शन का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। जितना भी क्रॉस सेक्शन होता है, सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, आई सेक्शन होगा, जितना भी सेक्शन होता है उसमें आई सेक्शन का स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही था आपका कनेक्टिंग रॉड के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग क्रैंक केस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैंक केस। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में उसको डील करेंगे। 2-3 वीडियो लेक्चर और आएगा तो ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यूनिट 2 में चले जाएंगे, यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।